तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 साइंस जो कि कल यानी कि 28 अक्टूबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट VVI क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यही सब क्वेश्चन कल के टेस्ट एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें। और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 8 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है। तो नर जनन हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। अगर पूछे कि मादा जनन हार्मोन कौन है तो आज रखिएगा आपका एस्ट्रोजन आपका मादा जनन हार्मोन होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नर जनन हार्मोन पूछा है, इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो जो आपका लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग होता है उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा एडम्स एप्पल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि आपका 28 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 28 दिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है। तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आपका प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रदीप्त। देखिए प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल आपका हो गया, जैसे तारा हो गया, आपका सूरज हो गया, आपका ये सब क्या है आपका प्रदीप्त वस्तु है, ये आपका स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यौन आरंभ की उम्र क्या होती है। तो यौन आरंभ की उम्र आपका 10 से 12 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 10 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा हार्मोन है। तो मैंने शुरू में ही जहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि नर हार्मोन कौन सा है, तो नर हार्मोन आपका था टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि मादा हार्मोन भी आप लोग याद रखिएगा। मादा हार्मोन कौन होता है आपका एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मादा हार्मोन कौन है, तो मादा हार्मोन आपका एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार से ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और इसके बीच में क्या होता है अभिलंब खींचा जाता है। तो देखिए ये हो गया आपका आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण कितना है आपका 30 डिग्री है। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है जितना आपतन कोण होगा ना उतना ही क्या होता है आपका परावर्तन कोण होता है। ठीक है, तो ये भी कोण आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा, यानी कि आपका परावर्तन कोण भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, यानी कि जो हमारा आंख है इसमें आपका लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार का लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है, कि आपका अवतल और उत्तल दोनों लेंस होता है, कि कोई भी किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता है। तो जो हमारा नेत्र है आंख है इसमें आपका उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हार्मोन क्या है। हार्मोन आपका भौतिक पदार्थ है कि रासायनिक पदार्थ है, कि भौतिक और रासायनिक दोनों पदार्थ है, कि कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये आपका एक रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा रासायनिक पदार्थ। तो याद रखिएगा हार्मोन क्या है आपका रासायनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। तो देखिए आपका एड्स किसके कारण होता है, तो HIV वायरस से आपका क्या होता है एड्स होता है। तो ये एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, तो ये आपका खून के ट्रांसफर से फैलता है। मतलब कि मान के चलते ये व्यक्ति को आपका पहले से एड्स हुआ है, अब ये क्या करेगा अपना खून किसी बी व्यक्ति को देगा। ठीक है, तो ये जो बी व्यक्ति को अपना खून दे रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा बी व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका खून के ट्रांसफर से फैलता है, यानी कि खून चढ़ाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा खून चढ़ाने से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई क्या है। तो एक्स और वाई आपका लिंग गुणसूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा लिंग गुणसूत्र। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोरावस्था की उम्र आपका 11 से 19 वर्ष होता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 11 से 19 वर्ष। अगर पूछे कि शेषवा अवस्था की उम्र क्या होती है, तो शेषवा अवस्था की जो आपका उम्र होती है ये आपका 0 से 5 वर्ष होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका वीकली टेस्ट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है जोड़ा, अगर जोड़ा पूछे तो कितना जोड़ा हो जाता है आपका 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। अगर सिर्फ पूछे कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र का मतलब क्या हुआ 23 जोड़ा। ठीक है, एक में आप एक जोड़ा में कितना गुणसूत्र होता है 2 गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा, अगर टोटल पूछे तो सिर्फ पूछे कि कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 गुणसूत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किस विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। तो एड्स आपका HIV के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा HIV। देखिए मैंने आपको जब एड्स किस प्रकार से फैलता है वहीं पे बता दिया था कि जो आपका एड्स बीमारी है ये आपका HIV वायरस के कारण होता है। तो जहाँ पे जो भी रिलेटेड पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, ऐसा नहीं कि जो रिलेटेड पॉइंट बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे भी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कब कब आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव यानी कि हमेशा होता है, कि कभी कभी होता है, कि विशेष परिस्थितियों में होता है, या कभी नहीं होता है। तो जो आपका आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर हमेशा होता है, यानी कि सदैव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको सीधा सीधे लिखना है कि परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कौन सा है आपका कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल पर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे मैं फिगर आपको बना देता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया आपका आपतित किरण, ठीक है, ये हो गया आपका आपतित किरण, और इधर से जो टकरा करके गया ये क्या होता है आपका परावर्तित किरण होता है, और इधर से बीच में ये आपका अभिलंब होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है ये तीनों आपका एक ही स्थल में होता है। ठीक है, तीनों का बिंदु आपका सेम होता है, एक इसका कहने का मतलब हुआ तीनों आपका एक ही समतल में होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका जो आपका नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का हमेशा बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं तो आई से दर्शाते हैं, और इस तरह से कोण का चिन्ह होता है बराबर क्या होता है कोण आर, यानी कि जो आपका ये परावर्तन कोण है ये इसके बराबर होता है। ठीक है, आई का मतलब हो गया आपका आपतन कोण और आर का मतलब क्या होता है परावर्तन कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये यहाँ पे इसका बराबर होता है। तो ये हो गया आपका परावर्तन के नियम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं, यानी कि प्रिज्म से होकर के गुजरते हुए श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है उसी के बारे में लिखना है। तो देखिए जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। तो क्या होता है जब एक प्रिज्म पर देखिए यहाँ पे प्रिज्म पर आपका ये प्रिज्म मैंने बना दिया। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये श्वेत प्रकाश ठीक है पड़ रहे हैं, और जैसे ही पढ़ते ही आपका क्या हो जा रहा है 7 रंगों में ये आपका विभाजित हो जा रहा है। देखिए यहाँ लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये सब क्या है आपका 7 कलर है जिसमें 7 कलर में आपका विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग प्रिज्म बना दीजिएगा और सातों एक कलर आप लोग लिख दीजिएगा। पहले एगो इधर से डंटी दीजिएगा, मतलब एगो प्रकाश आ रहा है श्वेत प्रकाश एक रंग का, जैसे ही प्रिज्म में पड़ रहा है ये आपका 7 रंग में विभाजित हो जा रहा है। इस प्रकार से बना दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन मुक्त नमक का इस्तेमाल ये खाने में करने के लिए क्यों कहा जाता है। नहीं सुनते हम लोग कि आयोडीन युक्त नमक खाइए, आयोडीन युक्त नमक खाइए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन का क्या है एक प्रमुख घटक है। थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है आपका घेंगा, जिसे आपका गाइटर रोग कहते हैं, अतः आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल खाने में करने के लिए कहा जाता है। मतलब कि देखिए क्या होता है ये आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसका एक प्रमुख घटक है आयोडीन। ठीक है, और जो आपका थायरोक्सिन की कमी से क्या होता है घेंगा होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होता है आपका घेंगा रोग होता है। तो इस घेंगा रोग से बचने के लिए क्या क्या कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो
तो ये जो क्वेश्चन आपका मैंने करवाया बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसी से देखने को मिलेगा। एक वीडियो और आएगा इंग्लिश का, तो उससे भी आप लोग देख लीजिएगा, इसके आपका ज़्यादा देखने को जरूरत नहीं है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि सभी को इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार। आप लोग देखिएगा, टेस्ट दे करके आइएगा और मिलाइएगा कि कितना क्वेश्चन आता है। देखिए सारा वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है आपका 10 जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें 9 तो पक्का फिक्स आएगा, ठीक है। आपका 10 में 10 भी आ सकता है। तो यही सब क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे और भी टेस्ट में आपका मदद होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।